हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ये है पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ कृतियों के नाम दे रखे गए हैं और सूची 2 में उनके रचयिता दे रखे गए हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो जो फर्स्ट है मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम जो कृति है वो लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, तो 1 A का 2 हो जाएगा। और ऋतुसंहार, ऋतुसंहार कालिदास की एक कृति है। किराता जुनीह, ये जो कृति है ये भारवी के द्वारा लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो ए का मैच हो जाएगा 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शंस में देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। अगर हम कालिदास की अन्य कृतियों की बात करें तो कालिदास द्वारा कुमार संभवम की रचना की गई है, मेघदूत की रचना की गई है और अभिज्ञान शकुंतलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा रचित एक कृति है। और एक जो और कृति है उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर तो ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? इसका ऑप्शंस हैं गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। जो एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया गया वह राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया। अगर ये पूछा जाता है कि किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा, राजा द्वारा बनवाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम द्वारा। तो कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर बनवाया गया और यह एक राष्ट्रकूट शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया? ऑप्शंस हैं नरसिंह वर्मन, विक्रमादित्य, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन द्वारा हराया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं निष्क, दीनार, काशारपड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनार। जो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त द्वारा ही हूणों को पराजित किया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त है। तो अगर पूछा जाए स्कंदगुप्त किसका पुत्र था, तो ये कुमारगुप्त का पुत्र था, कुमारगुप्त का पुत्र था। और जो स्कंदगुप्त था वह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कहा जाता है। जबकि अगर गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो भानुगुप्त है, लेकिन यदि अंतिम प्रतापी शासक पूछा जाए तो ये स्कंदगुप्त को कहा जाता है। यहाँ एक ऑप्शन दे रखा था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किसको पराजित किया गया था? तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में कवर किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था एवं उज्जैन पर अधिकार कर लिया था एवं द्वितीय राजधानी अपनी उज्जैनी बनाई थी। प्रथम राजधानी क्या थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर के नाम दे रखे गए हैं, दूसरी ओर उनके निर्माता दे रखे गए हैं। तो ये सुमेलित करना है कि कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। तो फर्स्ट है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। तो ए का 2 हो जाएगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये बनवाया गया था चालुक्य जो शासक थे सोलंकी के, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो बी का 3 हो जाएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर था वह बनवाया गया था अनंत वर्मन गंग द्वारा। तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। एहोल का दुर्गा मंदिर, तो एहोल का दुर्गा मंदिर बनवाया गया था चालुक्यों द्वारा था। तो डी का 5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शंस इसके, तो 2 3 4 5, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 5। ओके, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। खजुराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया था, और माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन गंग द्वारा बनवाया गया था, और एहोल का दुर्गा मंदिर चालुक्य द्वारा बनवाया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं द्वार मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती थी और शायद ही कभी मुख्य सड़क पर खुलती थी। तो बिल्कुल ये हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो घर की जो खिड़कियां होती थी वे गली की तरफ खुलती थी, ना कि मुख्य सड़क की ओर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दे रखा है, मकानों में आमतौर पर स्नान तथा शौच का अलग क्षेत्र होता था। तो ये भी बिल्कुल राइट है। सी दे रखा गया, नगर दुर्ग प्राचीर युक्त परंतु निचला शहर प्राचीर युक्त नहीं था। तो ये भी बिल्कुल सही है।
फोर्थ दे रखा हुआ है दूसरी मंजिल से नाले तथा ढालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, ए बी सी राइट है। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ऑप्शन है ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं, तो बिल्कुल ये राइट है कि ऋग्वेद में 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं। बी ऑप्शन है ऋग्वेद में दशराज्य 10 राजाओं का युद्ध का संदर्भ है, तो ये भी बिल्कुल राइट है कि ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध जो हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, तो उसका वर्णन किया गया है दशराज्य युद्ध में। और ये किसके मध्य हुआ था, तो जो भरत जन के जो राजा थे सुदास, उनके और 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था। और उन जो शत्रु सेना थी उसमें एक सबसे महान जो जन कहा जाता है वो पुरु जन था, वो काफी शक्तिशाली था, तो उसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ऋग्वेद में दशराज्य का संदर्भ है। ऋग्वेद में यह उल्लिखित है कि भरत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राजमंडल के विरुद्ध लड़ाई की, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल राइट है। 10 राजाओं, फोर्थ दे रखा है 10 राजाओं के युद्ध के पुरुओं ने भरतों का साथ दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, साथ नहीं दिया था बल्कि उनके विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें बताना था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय है। ऑप्शन है सजावटी परिरूप जिनमें विविध जंतु वृक्ष तथा पुष्प शामिल हैं। 2 है विभिन्न बुद्धों तथा बोधिसत्वों के रूप चित्र हैं। जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णनात्मक दृश्य हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। इसमें हमें बताना था उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों कथन एकदम सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।